हम बात करेंगे वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। बहुत शुक्रिया वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ पर। हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि हुकूमती मौक़िफ़ इस सारे सूरत हाल पर अब तक क्या है। जी देखिए, ये एक लीगल क्वेश्चन है और लीगल के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा ये एक आइनी सवाल है। और हमें जब सियासत की बात होती है तो जो कानूनी और आइनी नुकात हैं ना, उन्हें बड़े ठंडे दिल के साथ बहुत सोच समझ के उस पर बात भी करनी चाहिए और उसका जो कोई हल है वो भी तलाश करना चाहिए। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस होके, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज़ के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। और किसी तहरीक के नतीजे में जो कहते हैं ना कि यकलख्त तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी और साथ मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है जो कि बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए, जिसमें तमाम जो कश्मीरी क़यादत है वो शामिल हो, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कंसेंसस हो। और जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि अब इन्हें वोट का हक़ नहीं होना चाहिए या इन्हें असम्बली में नशिस्त नहीं देनी चाहिए, उनके नुमाइंदगान से भी बात होनी चाहिए। और सिर्फ उसके बाद ही ये कंसेंसस के साथ ये एक ऐसा बड़ा डिसीजन है जिसमें इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। ये किसी एक ग्रुप के या लोगों को ये एतराज़ भी हो सकता है कि जी ये इलेक्टेड जो लोग हैं वो ये बैठ के क्यों नहीं कर रहे। लोग ये भी कह सकते हैं जी किस तरह के काम उजलत में आप क्यों करने जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, इस तरह की फंडामेंटल अमेंडमेंट्स जिनमें आप जो राइट टू वोट है उसके हवाले से फ़ैसला कर रहे हैं, जो कि फ़ंडामेंटल राइट है हमारे पाकिस्तान के कानून में भी, आइन में भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून में भी। तो मैं नहीं समझता कि इसे इस तरह उजलत में करना चाहिए। इसमें बहुत सारी कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं वो इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और बड़े बुनियादी नकात हैं। इस पर डिबेट होनी चाहिए। और ये तो वो जो एक कहते हैं ना एक माहौल बनता है, या हमारे यहाँ एक प्रोविज़न है जो रेफरेंडम की है कि इस पर आप एक फिर अमूमी जो राय लेते हैं बहुत सारे लोगों की, अक्सरियती अवाम की, वो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई शिक नहीं है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इसलिए ये इस तरह से हेस्ट में ये चीज़ अगर की जाए तो मैं नहीं समझता कि वो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे दुरुस्त होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर कॉज के साथ जो जुड़े हुए हैं हम, ये उसको भी नुकसान पहुँचाएगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमारे सामने रख रहे थे। ऐसे में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, हुकूमती कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान जारी मुज़ाकरात, सिक्योरिटी के हवाले से इसको किस नज़र से देखा जाता है, देखा जाना चाहिए। सिक्योरिटी उमर के माहिर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये बताइएगा, ये जो सूरत हाल डेवलप होती हुई यहाँ तक पहुँची है, वज़ीर आज़म की जानिब से एक्शन लिया गया, मुज़ाकराती कमेटी वहाँ मौजूद है, लेकिन कुछ मुतालिबात ऐसे हैं जिनसे न सिर्फ पाकिस्तान की जो अखलाकी मोरल पोजीशन है कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में, उस पर सवाल उठेगा, फिर आइनी तरमीम की तरफ जाना पड़ेगा, मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये समझनी है कि ये रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान क्यों आए हैं। ये रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान इसलिए आए थे कि इंडिया की जो अग्रेशन है और जिस तरह वो कश्मीरियों के साथ उनको ऑप्रेस कर रहा था, ये उन वजूहात की बिना पे ये पाकिस्तान आए और इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान और कश्मीर में यहाँ पे आके वो रहे। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि उनका कश्मीर में आना ये वजह थी, इंडिया का एग्रेशन था। दूसरी बात हम ये है कि अगर हम इस सारे के सारे इशू को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो हमारा जो कश्मीर का जो स्टैंड है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इंडिया तो ऑलरेडी 370-35A के हवाले से बहुत सारी वो इंटरनल रिफॉर्म्स कर चुके हैं। हमने कश्मीर के स्टेटस के ऊपर हम खड़े हुए हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो सीट्स हैं ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया जाता है कि भाई हम किस तरह इन लोगों को, ये जो कश्मीर के अंदर हैं, ये हिस्सा है यहाँ का। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये आप यकदम फैसला इमोशंस की
बेस पे नहीं कर सकते कि आपके जज्बात हैं, 10,000 लोग बाहर खड़े हैं, 15,000 लोग बाहर खड़े हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस कमरे से जो करके आप बाहर निकल आए। आप ऐसे ये लॉन्ग टर्म जो इश्यूज होते हैं उनको इस तरह सॉल्व नहीं किया जाता। और दूसरा ये है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को या डोमेस्टिकली हम कश्मीरियों को क्या पैगाम देंगे, हम अपने जो खित्ते के अंदर ये जो रिफ्यूजीज हैं उनको क्या पैगाम देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा और ये बात पता चलेगी कि जनाब कश्मीर के ऊपर तो जब मर्जी जो मर्जी कंप्रोमाइज करवा लें, 20,000 बंदा बाहर ला के खड़ा कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी की सारी ये मैटर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जो मसले होते हैं, वो मसले जो थ्रू डेलिब्रेशंस हमें सॉल्व करने होते हैं, उस पर टाइम लगाकर उस पर गौर करके डेलिब्रेशंस करने के बाद फैसले पर पहुंचना चाहिए। दबाव के तहत या एहतजाजी मॉब के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।